आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करेंगे एटम चैप्टर का। तो देखिए ये पहला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एटम में ये दो एनर्जी लेवल है और इस दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन जो है ये अपर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करता है, ट्रांजिशन करता है। तो आपको पूछ रहा है कि आप बताइए कि उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा जो यहाँ से इमिट करेगा। तो आप कहेंगे कि हायर से लोअर जब जंप करता है तो यहाँ रेडिएशन यहाँ से इमिट करता है, एनर्जी यहाँ पे रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है यही रेडिएशन का एनर्जी है, ई आई माइनस ई एफ, और यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कहेंगे एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर लिए तो ये जूल में आ गया। तो न्यू इक्वल टू 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाई ये एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ज। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए आप कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the kinetic energy and potential energy of an electron in the second excited state? और इसी में दूसरा है, if the electron jumps to the ground state from the second excited state, calculate the wavelength of the spectral line emitted. तो पहला कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो आप कहेंगे ई एन इक्वल टू, ये फार्मूला हम जान रहे हैं, एनथ ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में E3 टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 बाय एन स्क्वायर यानी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज आप कहेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए आपको एक रिलेशन बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो थर्ड लेवल में है तो यहाँ पे 3 सिंबल कर दिए, तो 2 और थर्ड लेवल का टोटल एनर्जी है -1.51, तो ये हो गया -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी थर्ड लेवल में, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का निगेटिव, तो आपके टोटल एनर्जी है -1.51 और माइनस यहाँ कर दिए तो ये हो गया +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 3 और ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1, यानी थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो E3 माइनस E1, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रेडिएशन का एनर्जी hc बाय लेमडा। तो hc बाय लेमडा इक्वल टू -1.51 और माइनस ये फर्स्ट लेवल का -13.6, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये रह गया माइनस, तो ये हो गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा इक्वल टू कितना, लेमडा इक्वल टू आप कहेंगे hc बाय 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h का वैल्यू रखिए, c का वैल्यू रखिए और 12.29, और इसमें को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 1.027 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या आप कह सकते हैं 102.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁹ को हम लोग नैनोमीटर कह सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और इस तरह का कोई भी ट्रांजिशन अगर रहे तो आपके पास एक और फार्मूला है, 1/λ इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, उससे भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे
ये भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। तो आप देखिए, तब सिंपल सी बात है कि हम लोग रेडियस निकाले थे फर्स्ट ऑर्बिट का, इतना वैल्यू है, और रेडियस जो है वो क्या था, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इंटू एन स्क्वायर। तो रेशियो आप कहे थे 1:4:9:16, तो आप कहेंगे nth ऑर्बिट का रेडियस n स्क्वायर इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, जिसको आप बोर्ड्स ऑर्बिट कहे थे। तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2, तो 2 स्क्वायर इंटू फर्स्ट ऑर्बिट का यहाँ दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, दैट इज आप कहेंगे 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। थर्ड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट में n की जगह पे रख दीजिए 3, तो 3 स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10⁻11, तो 9 इंटू 5.3 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए एनसीईआरटी का है। यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 2 लेवल, ऑल्सो कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन दिस लेवल। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड n इक्वल टू 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में, और फिर कहता है कि ऑर्बिटल पीरियड, दैट इज एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, v इक्वल टू अल्फा इंटू सी बाय एन। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, तो v2 इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 1/137 इंटू c3 इंटू 10⁸ बाय n का वैल्यू 2। इसको हम ऐसा कह सकते हैं 300 इंटू 10⁶, अब बाय इसको मल्टीप्लाई किए तो 274, ये हो गया 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया। अब टाइम पीरियड अगर सेकेंड ऑर्बिट में निकालना हो, तो टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी। तो आप कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए इसको R2 कह दिए, तो टोटल सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस 2πr2 और सेकेंड ऑर्बिट का वेलोसिटी v2, तो 2 पाई का वैल्यू और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम या इंटू 10⁻⁻10, और ये सेकेंड ऑर्बिट का वेलोसिटी यहाँ निकाले पुट कर दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12.21 इंटू 10⁻16 सेकेंड, या आप कह सकते हैं 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। बामर सीरीज में आप कहेंगे कि ट्रांजिशन किसी भी ऑर्बिट से फाइनली n इक्वल टू 2 पे हो गए, तो थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से ऑर्बिट नंबर 2 पे जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा इसको हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, कहता है कि जो हाईएस्ट वेवलेंथ, क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप जानते हैं कि एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू एच बाय लेमडा। एनर्जी डिफरेंस कितना है, एच बाय लेमडा। तो एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा ये वेवलेंथ उतना अधिक होगा। तो एनर्जी डिफरेंस कम किसका होगा, तो दो नियर बाय ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो आप कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 पे तो होना ही है फाइनली। इनिशियल हम कहेंगे n इक्वल टू 3 में होगा, तो 3 से 2 ये वाला ट्रांजिशन है। तो आप कहेंगे यहाँ पे फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ni इक्वल टू 3 nf इक्वल टू 2। अब ये फार्मूला है 1/λ इक्वल टू RH 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। RH का वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7 और ये हो गया 1/2 स्क्वायर 4 1/3 स्क्वायर 9। इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये हो गया 36 एलसीएम, यहाँ हो गया 9 माइनस 4 यानी 5, तो ये हो गया 1/λ। तो लेमडा इक्वल टू उलट दीजिए 36 बाय 1.09 इंटू 5 इंटू 10⁻7। इसको आप कैलकुलेट करिए, ये आपको मिलेगा 6.60 इंटू 10⁻7 मीटर। What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines?
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, यानी आप कहेंगे कि आपका ये फाइनल तो इसमें पार्शियल सीरीज में n=3, 4 से 5 से 6 से, और इनिशियल आप कहेंगे मैक्सिमम डिफरेंस किसके लिए होगा, तो ni=∞। तो 1/λ=RH 1/nf² माइनस 1/ni²। RH का वैल्यू रखे यहाँ पे, 1/nf हो गया 1/9, 1/∞। तो ये हो गया इतना, 1/∞ 0, तो ये 1/9। तो लेमडा इक्वल टू, तो आप कहेंगे लेमडा इक्वल टू 9/1.09 इंटू 10⁻⁷। इसको कैलकुलेट करते तो ये मिलता है 8.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स ए फोटोन which excites it to n=4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में यानी n=1 पे, और इसको एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है, यानी फोटोन इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और ये एक्साइटेड होके ऑर्बिट नंबर 4 में चला जाता है। तो उस फोटोन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन है, फोटोन इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, ये ऑर्बिट नंबर 4 में चला गया। तो आप कहेंगे h फोटोन का एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, इसका जो सम है ये होना चाहिए फोर्थ ऑर्बिट का, तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 4 में जाएगा। तो h =E4 माइनस E1। तो h =E4 माइनस 13.6/4² 16, अब माइनस 13.6/1² यानी 1। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 13.6, अब माइनस 13.6/16 0.85। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं, मिलता है आपको 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ν=12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, अब बाय h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको कैलकुलेट करने से मिल रहा है 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ज। फिर आप देखिए कि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए क्या फार्मूला है, लेमडा =c/ν। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, न्यू है 3.08 इंटू 10⁻15। इसको कैलकुलेट करते तो मिलता है 0.97 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए एनसीईआरटी का है। ए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इमिटेड। तो आपको कह रहा है कि गैसियस हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा, और उस पर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम बम्बार्ड किया गया, यानी उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने प्रोवाइड किया। तो कह रहा है कि व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इमिटेड। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि जब यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यह तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो एनर्जी रिलीज कैसे होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले हायर स्टेट में जाएगा, और फिर वहाँ से वो जंप करके फिर लोअर स्टेट में आना चाहेगा। तो आप कहेंगे कि हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखना चाहता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आप प्लस 12.1 इसको आप प्रोवाइड किए, तो ये सम होना चाहिए एनर्जी फाइनल स्टेट जिसमें गया। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी E1 इक्वल टू 12.1, या आप कह दीजिए एनर्जी फाइनल इक्वल टू E1 आप प्लस 12.1। तो E1 है माइनस 13.6 आप प्लस 12.1, तो ये हो गया माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमको ये मालूम है कि थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कहेंगे यानी हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, NF=3। तो जब ये ऑर्बिट नंबर 3 में चला गया, तो अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में था, इसको यहाँ से कुछ एनर्जी बम्बार्ड करके मिला, और फिर यह चला गया यहाँ से ऑर्बिट नंबर 3 में, ये तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब फिर यहाँ से ये क्या होगा कि फिर ये चाहेगा लोअर स्टेट में आने के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 से जंप करके 2 पे आए,
और फिर 2 से 1 पे आया, या 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। तो गैसियस हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम्स हैं, तो अलग अलग एटम में इस तरह का आपको कंडीशन मिल सकता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, तो आप कह दीजिए कि ऑर्बिट नंबर 3 से 2 पे जब जंप किया तो एक यहाँ पे रेडिएशन मिला, उसका वेवलेंथ लैम्डा 1। 2 से 1 पे जंप किया, यहाँ जो रेडिएशन मिला इसका वेवलेंथ लैम्डा 2, और 3 से 1 पे जंप किया, इस रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा 3। यानी आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का वैल्यू बताना है। अब देखिए 1 बाय लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एन एफ इक्वल टू 2, एन आई इक्वल टू 3, तो आर एच 1 बाय एन एफ स्क्वायर यानी 1 बाय 4, 1 बाय एन आई स्क्वायर 1 बाय 9। आर एच का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ ये हो गया 36 एलसीएम, यहाँ हो गया 9 माइनस 4, तो लेमडा 1 इक्वल टू 36 बाय 5 इंटू 1.09 इंटू 10⁻7, इसको कैलकुलेट कीजिए 6.60 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फिर लेमडा 2 किसके लिए था, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे आप कहेंगे एन एफ इक्वल टू 1, आर एच एन एफ इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और एन आई 2 स्क्वायर 4। आर एच का वैल्यू रखे 1 माइनस 1 बाय 4 यानी 3 बाय 4, तो लेमडा 2 इक्वल टू 4 बाय 3 इंटू 1.09 यानी 3.27 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और तीसरा था हमारा ऑर्बिट नंबर थर्ड से 1 के लिए लेमडा 3, तो 1 बाय लेमडा 3 इक्वल टू आर एच, 1 बाय एन एफ 1 है, एन आई 3 है, तो 9 हो गया, तो 1.09 इंटू 10⁻7, 1 माइनस 1 बाय 9 यानी 8 बाय 9, तो लेमडा 3 इक्वल टू 9 बाय 8 इंटू 1.09 यानी 8.72 इंटू 10⁻7, ये हो गया 1.03 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये लेमडा 3 हो गया। तो ये 3 वेवलेंथ यहाँ पे एमिट किया, इसीलिए इसको कहा सीरीज ऑफ वेवलेंथ हम लोगों को मिल रहा है। अभी देखिए ये जो हम लोग अभी देखे थे क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना, किसी सीरीज में अगर आपको पूछता है, इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप किसी सीरीज का कह देगा कि फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ बताइए, सेकेंड मेंबर का, थर्ड मेंबर का, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। सेम तरीके से बनेगा कि जब यह 3 से 1, जैसे मान लीजिए यह है बामर सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, 6 से 2 पे, इस तरह आता है। तो अगर आपको कह दे कि बामर सीरीज के फर्स्ट मेंबर का बताइए, तो आप कहेंगे फर्स्ट मेंबर ये हुआ नियरेस्ट वाला फर्स्ट, कह देगा सेकेंड मेंबर तो हम कहेंगे 4 से 2 पे, थर्ड मेंबर तो 5 से 2 पे, फोर्थ मेंबर तो आप कह देंगे 6 से 2 पे। तो मेंबर जब भी काउंट करेंगे तो नियरेस्ट से फर्स्ट मेंबर लेंगे तो 3 से 2 पे। अब मान लीजिए कह दे कि लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, तो आप कहेंगे लाइमन सीरीज के लिए एन एफ इक्वल टू 1, एन आई इक्वल टू 2 3 4 5, तो एन आई नियरेस्ट क्या हो जाएगा 2, 2 से 1 पे अगर जाएगा तो हम कहेंगे ये लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे। और देखिए अगर आप इतना बात समझ गए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई बाय डूइंग नेसेसरी कैलकुलेशंस which transition corresponds to the emission of a spectral line of wavelength 102.7 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है कोई एलिमेंट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इस तरह से दिया हुआ है, सबका एनर्जी भी दिया हुआ है। तो आप जैसे इस एनर्जी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम का ही एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखिए, इस ऑर्बिट से यहाँ पे आया तो इसका नाम दिया गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से किस ट्रांजिशन का करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रेडिएशन का इमिट करेगा उसका वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर होगा। तो आपको इसमें चेक करना होगा, इस ट्रांजिशन के लिए आपको देखना होगा कि एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू एच सी बाय लेमडा से वेवलेंथ आप निकाल लीजिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए। तो जिसका वेवलेंथ आपको 102.7 नैनोमीटर मिलेगा आप कहेंगे वही ट्रांजिशन है हमारा आंसर। या इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम ऐसा करें कि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल लें, ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, लेमडा इतना दिया हुआ, एनर्जी डिफरेंस निकाल लीजिए
और फिर आप देखिए कि किस ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस इतना होता है, मतलब किस ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस, मतलब इसका जो आप एनर्जी निकाले उसके एनर्जी के इक्वल होता है। इसको आपको चेक करना है, तो ये आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एटम चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। तो इतना चीज़ आप तैयार कर लीजिए। एटम आसान सा चैप्टर है ना, इसका थ्योरी भी आसान है, न्यूमेरिकल सब भी आसान है। अगर आप बात को समझेंगे तो इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का पूछेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग न्यूक्लियाई की बात करेंगे। थैंक यू।